क्विक कॉमर्स, नाम इंटरेस्टिंग है। अगर मैं क्विक कॉमर्स की रिसेंट टाइम में इतनी तेज राइज की बात करूं तो उसका एक सिंपल सा कारण है और वो है क्विक कॉमर्स इज राइजिंग बिकॉज कॉमर्स वॉज स्लो बिफोर। जैसे कि मैं अमेजोन का एग्जाम्पल लूँ तो मान लीजिए आप अमेजोन पर जाते हो और 21,000 का मोबाइल ऑर्डर करते हो और उसकी ऑनलाइन पेमेंट भी वहीं कर देते हो, जिसकी डिलीवरी टाइम होती है 5 दिन। अब आप 5 दिन वेट करते हैं और उस 5 दिन में आप 50 बार सोचते हैं कि अब मोबाइल आने वाला है। आप ये भी विश करते हैं कि काश मोबाइल 3 दिन में ही आ जाए और आप ये भी सोचते हैं कि काश एक ही दिन में आ जाए। ये बात अमेजोन को भी अच्छे से पता थी कि लोगों को अपने पैकेजेस जल्दी चाहिए और उसके लिए उन्होंने ट्राई भी किया, जैसे 1 डे डिलीवरी और सेम डे डिलीवरी देकर। इसके अलावा उन्होंने अमेजोन प्राइम मेंबरशिप भी लाए। पर अगर आज के इंडिया को देखें तो अमेजोन बहुत पीछे रह गया है। न्यू एज क्विक कॉमर्स कंपनीज लाइक ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट और बिग बास्केट अमेजोन से आगे बढ़ता जा रहा है। पर ऐसा क्यों हुआ? उसके 2 कारण हैं और अगर आप इन दोनों कारण को जान लोगे तो अच्छे से ये समझ जाओगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए जानते हैं। पहले कारण की बात करते हैं तो वो है SKUs। अब जिसे SKUs नहीं पता क्या होते हैं उन्हें AI रानी समझा देगी। धन्यवाद श्रुति। तो दर्शकों, SKU का मतलब है स्टॉक कीपिंग यूनिट। यह हर एक अलग प्रोडक्ट या आइटम के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। जब बोला जाता है 25,000 प्लस SKU, इसका मतलब है कि कंपनी अपनी इन्वेंट्री में 25,000 से ज्यादा यूनिक प्रोडक्ट्स या वेरिएशंस ऑफर करती है। अगर एक कंपनी टूथपेस्ट बेचती है तो एक टूथपेस्ट जो 100 ग्राम का है उसका अलग SKU होगा और वही टूथपेस्ट अगर 200 ग्राम का है तो उसका अलग SKU होगा। इसी तरह अलग फ्लेवर्स या पैकेजिंग साइज के टूथपेस्ट के लिए अलग अलग SKU होंगे। धन्यवाद श्रुति। इट्स ओवर टू यू नाउ। अगर मैं अमेजोन की बात करूं तो वो SKUs नंबर्स डिस्क्लोज नहीं करते, पर इट्स क्लोज टू समवेयर बिटवीन 1 to 1.2 करोड़। और वहीं ब्लिंकिट या जेप्टो या बाकी क्विक कॉमर्स कंपनीज के डार्क स्टोर की बात करें तो वो है अराउंड 6,000। यानी अमेजोन के लिए 10 मिनट डिलीवरी देना इतने सारे SKUs के लिए इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, पर क्विक कॉमर्स के लिए ये नंबर 6,000 है। क्विक कॉमर्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग द SKUs numbers. Some report says Blinkit is reaching 25,000, but it's still nowhere to Amazon numbers. अब दूसरे कारण की बात करें तो वो है सप्लाई चेन। ऑन सरफेस हमें ऐसा लग सकता है कि दोनों क्विक कॉमर्स एंड स्लो कॉमर्स लाइक Amazon एंड Flipkart वर्क द सेम वे, दे डिलीवर द प्रोडक्ट्स, राइट? बट वी आर फार फ्रॉम द ट्रूथ बिकॉज दोनों के सप्लाई चेन मॉडल्स बिल्कुल अलग हैं। अमेजोन की बात करें तो उनका ऐसा है कि आप ऑर्डर करते हैं, उसका ऑर्डर अमेजोन वेयरहाउस में जाता है। अब ये वेयरहाउस मान लीजिए जहां आप रहते हैं, फॉर एग्जांपल मुंबई में, तो आपका प्रोडक्ट अमेजोन के मुंबई के भिवंडी या फिर चेन्नई, दोनों में से किसी भी वेयरहाउस में हो सकता है। अगर चेन्नई के वेयरहाउस में है तो वो पहले चेन्नई से कुरियर होके मुंबई के वेयरहाउस में आएगा और फिर मुंबई के वेयरहाउस से वो आपके पास डिलीवर होगा। ये अमेजोन फ्लिपकार्ट का सप्लाई चेन है। पर अगर इस सप्लाई चेन से हम ब्लिंकिट के सप्लाई चेन को कंपेयर करें तो ये बिल्कुल अलग है। ब्लिंकिट के केस में आप ऑर्डर प्लेस करते हो और वो ऑर्डर एक डार्क स्टोर से जाता है जो आपके एड्रेस से 2 से 3 किलोमीटर ही दूर होता है। क्यों? क्योंकि ब्लिंकिट का सप्लाई चेन अमेजोन के सप्लाई चेन से बिल्कुल अलग है। ब्लिंकिट के मामले में आपकी सिटी में एक वेयरहाउस होता है जिसे मदर वेयरहाउस कहते हैं और मदर वेयरहाउस के अलावा होते हैं एक सिटी में 40 से 50 डार्क स्टोर्स जो इस मदर वेयरहाउस से अपना माल उठाते हैं। अब इन मदर वेयरहाउस को तो ये कंपनीज ओन करती हैं ऑन लीज बेसिस, पर डार्क स्टोर्स को या तो ये क्विक कॉमर्स लीज पे लेती हैं या तो फ्रेंचाइजी मॉडल पे किसी को दे देती हैं, जिन्हें ये एक कमीशन देती हैं ऑन बेसिस ऑफ सेल्स इन दैट डार्क स्टोर। ब्लिंकिट शेयर अप टू 30% कमीशन विद फ्रेंचाइजी ओनर ऑफ डार्क स्टोर। तो ये 2 कारण हैं। पहला तो ये कि ये क्विक कॉमर्स कंपनीज अमेजोन की तरह करोड़ों SKUs नहीं बेचती, और दूसरा इनका सप्लाई चेन जो अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसी स्लो कॉमर्स से बिल्कुल अलग है। So it's matter of time when slow commerce companies, if remain slow, will die. Although Flipkart has jumped into quick commerce with their Minutes app, Amazon is still not able to catch up. अब ये तो कारण है जिसकी वजह से Amazon और Flipkart को ये क्विक कॉमर्स बीट कर पा रहे हैं। अब question is still remain, why we are seeing rise of quick commerce in India? Why we want things in 15 minutes? We Indians are becoming impatient, तो एक रीजन है। Youngsters don't want to wait for 5 days for their iPhone. That's one of reason. But ऐसा नहीं है कि old generation didn't want 15 minutes delivery. The reason was they couldn't. They had to wait for 5 days and there was no other option. The main reason in Indians, especially higher middle class, now prefer convenience over price. वो 50 और 100 रुपए एक्स्ट्रा दे देंगे, बट उन्हें चल के जाके क्राउडेड मॉल्स में या किराना शॉप से 5 से 10 किलो के आटे का पैकेट नहीं लाना है। They want this part to be done by someone else, जिसके लिए वो 50 या 60 रुपए की डिलीवरी फी भी देने को तैयार हैं। ये लोग स्पेशली वो लोग हैं जो शहरों में रहते हैं, जैसे कि मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई। क्या आप 1 किलो बासमती राइस खरीदने के लिए बैंगलोर के ट्रैफिक से गुजरोगे?
स्पेशली जब आपकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है? इसी आंसर के पीछे छुपा है क्विक कॉमर्स की ग्रोथ का आंसर भी। द टॉप 10% ऑफ इंडियंस नाउ वांट कन्वीनियंस एंड फॉर दैट दे आर विलिंग टू पे मोर। क्या मैं अपने मन से बात कर रही हूँ? नहीं, ये चार्ट देखिए, करंट GMV ऑफ क्विक कॉमर्स। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है GMV ऑफ क्विक कॉमर्स इन इंडिया। 2020 में ये $100 मिलियन पे था, आज ये $3.3 बिलियन पे है और ये प्रोजेक्टेड है टू ग्रो टू $6 बिलियन बाय 2025 एंड टू क्लोज टू $10 बिलियन बाय 2029। और इसे ई कॉमर्स के नंबर से कंपेयर करें तो आप ये समझ पाएंगे कि ये कितनी तेजी से बढ़ रहा है। इफ वी कंपेयर दिस विद ई कॉमर्स ग्रोथ ऑफ 14%, क्विक कॉमर्स इज ग्रोइंग वेरी फास्ट विद 73%, विच इज 5 टाइम्स ग्रोथ। और ये GMV रुकने वाला नहीं है, क्योंकि होगा क्या, लोगों को एक बार इन ऐप से मंगवाने की आदत पड़ जाएगी। पहले आप ग्रोसरी मंगाना चालू करेंगे जिसमें मार्जिन कम है, धीरे धीरे ये किचन अप्लायंसेस पे बेचना शुरू कर देंगे जिसमें मार्जिन ज्यादा है। और देखिए, अब तो आप जेप्टो पे iPhone 16 भी खरीद सकते हैं। ये आप नंबर्स में भी देख सकते हैं। फिलहाल करंट नंबर्स पे देखें तो जो मेजॉरिटी GMV है वो ग्रोसरी से आता है, पर अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे नॉन ग्रोसरीज GMV भी बढ़ रहा है, जिसका मतलब है कि धीरे धीरे ज्यादा SKUs को कवर करेंगे जिसमें मार्जिन ज्यादा है, जिससे ये प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। और एक शॉकिंग डेटा जो मेरे सामने आया है वो आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये कंपनीज कितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। Close to 30% of the Dabur revenue comes from quick commerce. This red sign for DMart. 10% ice cream sales from QC for HUL. Nearly 50% of Nestle e-commerce revenue comes from QC. Market share of quick commerce. और अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो क्विक कॉमर्स का लीडर है ब्लिंकिट विद 39% मार्केट शेयर, लेकिन इंस्टामार्ट भी इतना पीछे नहीं है। पर यहाँ पे भी काफी तगड़ी फाइट चल रही है, क्योंकि आप ये चार्ट देख लीजिए कि फाइट कितनी क्लोज है। अगर आप जेप्टो के मार्केट शेयर को ब्लैक कलर में ऑब्जर्व करेंगे तो वो साल दर साल बढ़ता जा रहा है, 15 से 20, 20 से 21%। और ब्लिंकिट भी बढ़ रहा है और दोनों इंस्टामार्ट का मार्केट शेयर खा रहे हैं। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि जहाँ ब्लिंकिट और जेप्टो की एक स्टैंड अलोन ऐप है, इंस्टामार्ट स्विगी के ऐप में भी मिलेगा, विच आई थिंक इज बिट नेगेटिव फॉर इंस्टामार्ट, और मे बी दे वांट टू मेक अ सुपर ऐप। क्विक कॉमर्स बिजनेस विल बी सून बिगर देन फूड डिलीवरी बिजनेस। यस, यू हैड इट राइट। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, ये मिस्टर दीपेंद्र गोयल भी कह रहे हैं। ये वीडियो देखिए। I think Blinkit, if I'm right about the numbers, because it changed very, very fast, but I think Blinkit is about 40 to 50% of the size of Zomato right now, and in some cities it's actually bigger than Zomato right now. It's growing 3 to 4 times faster. So I think it's a matter of some number of months before Blinkit becomes bigger than Zomato, and we'll be super proud when it actually happens. और अगर नंबर्स पे ही ध्यान दें तो ये सेम स्टोरी है। TAM, जिन्हें TAM का मतलब नहीं पता उन्हें AI रानी समझा देगी। Total addressable market is the maximum revenue a business could earn if it served the entire market. For example, India's e-commerce TAM includes all potential online sales estimated in the hundreds of billions. आप ये TAM का नंबर देख सकते हो। तो आप देख सकते हो फूड डिलीवरी का TAM $27 बिलियन है, जबकि क्विक कॉमर्स का 45 बिलियन। अब इसमें से फूड डिलीवरी का पेनिट्रेशन इज क्लोज टू 24%, मतलब 24% टोटल मार्केट को फूड डिलीवरी कंपनीज लाइक जोमैटो एंड स्विगी हैज कैप्चर्ड। और वहीं क्विक कॉमर्स का अब तक मात्र 7% है, मतलब एक क्विक कॉमर्स का TAM डबल है और पेनिट्रेशन भी बहुत कम है, मतलब अभी ग्रोथ आगे होती रहेगी। तो ये बात तो पक्की है कि क्विक कॉमर्स आगे बढ़ रहा है और वो भी बहुत तेजी से, जिसका मतलब है DMart, किराना स्टोर्स और Amazon सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या आप क्विक कॉमर्स ऐप से ऑर्डर करते हैं? कमेंट करके जरूर बता देना। इस वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।